हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं बहुपद में, अगले चैप्टर में। ठीक है, तो अगला चैप्टर में हमारे पास क्या है, बहुपद है। ये बहुपद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। ऐसे मैं हर एक चैप्टर में बोलता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे महत्वपूर्ण तो सारा है। सभी चैप्टर से सवाल आता ही है, क्वेश्चन आते ही है, और पढ़ना सबको जरूरी है भी, है ना। तो बहुपद क्या है, आप पहले पढ़ चुके हो, इस मायने से ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको लग सकता है ना। बहुपद 9वीं क्लास में पढ़ना है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं। हम लोग अलजेब्रा में बार बार इसका उपयोग भी करते रहते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं बहुपद में कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो पहले भी आप पढ़ चुके, कोई भी अगर हमारे पास बीजीय व्यंजक को हम इस रूप में अगर लिख सके, ठीक है, बीजीय व्यंजक को हम किस रूप में, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा अगर इस रूप में लिख सके। जबकि जहाँ पे जो ये A0, A1, A2, AN ये सब जो है वास्तविक संख्या हो, क्या हो, ये सब वास्तविक संख्या हो, कोई अवास्तविक संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब ऋणात्मक, कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3 पूर्णांक होना चाहिए, है ना। ठीक है, मतलब इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो ये दोनों कंडीशन जरूरी है ना। तो हम कह सकते हैं कोई भी बीजीय व्यंजक अगर इस रूप में लिखा जा सके तो उसको बहुपद कहा जाता है, जहाँ पे A0, A1 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या हो, और n जहाँ पे क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या पता लगता है, बहुपद। तो एक चर वाला मैंने बहुपद का यहाँ बात किया है, बहुत चर वाले बहुपद भी होते हैं, है ना, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते 2x प्लस 2y, तो क्या है, दो चर वाला बहुपद है ना। बहुत सारा हो सकता है, ऐसे हम 3 चर वाले लिख 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो क्या हो गया, ये 3 चर वाला बहुपद हो गया, है ना। तो हमें ध्यान किस पे रखना है, एक चर वाले बहुपद पे हम इस रूप में लिख सके। और ये ध्यान देना है कि ये जो होता है an x टू द पावर n, an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये क्या है, एक एक पद कहलाता। तो मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, कितना पद है इसमें हम क्या बोलेंगे, हो सकता है n प्लस 1 पद होगा, है ना। ठीक है, तो हम क्या है, पद यहाँ पे नहीं गिनने जा रहे हैं, बहुत सारा पद इसमें हो सकता है। अगर इसमें पद गिने तो कितना होगा, 2 पद होगा, 1 2, इसमें कितना 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से क्या पद है। और हम लोग बहुपद में क्या देखते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं राम इज ए बॉय, क्या लिखते हैं, राम इज ए बॉय। तो हम लोग क्या ऐसे लिख देते हैं, राम इज ए बॉय, ऐसे लिखते नहीं ना। उसके बीच में हम स्पेस देते हैं, खाली जगह देते हैं, ताकि हम लोग पता लगे कि ये दोनों क्या अलग अलग चीज है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पॉलिनोमियल में देखें, बहुपद में देखें, तो यहाँ पे भी हमें अलग करने के लिए, पदों को अलग करने के लिए हम यहाँ क्या देते हैं, स्पेस के जगह प्लस का साइन या माइनस का साइन। जहाँ पे प्लस लगा हुआ रहे या माइनस लगा रहे, तो इसके इधर वाला दोनों क्या होगा, अलग अलग पद माना जाता है ना। तो मतलब पदों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं, है ना। अगर गुना का साइन लगा तो वो पद को अलग करने वाला नहीं रहेगा। अगर हम लिख दे 2x गुने 2, अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो पद नहीं, ये एक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये 4x कहलाएगा, एक पद। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दे 2x प्लस 2, तो क्या होगा, ये दो पद कहलाएगा। ठीक है, ये एक पद नहीं, ये दो पद कहलाएगा। इसी तरह जैसे इंग्लिश में होता है वैसे यहाँ भी होता है, वहां स्पेस होता है, यहाँ प्लस और माइनस होता है ना। तो यहाँ क्या देखिए, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ, तो क्या है, पदों को अलग कर रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे पास पद है। ठीक है, और यहाँ से सबसे बड़ा चीज A0, A1, A2, AN, ये सब जो लगा हुआ है, जो चर है, चर का घात है, चर के बगल वाला जो लगा हुआ नंबर, संख्या, जहाँ पे A1, A2 ये सब है, ये सबको गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणांक, है ना। इंग्लिश में ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे कोफिशिएंट, क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट, इस तरीके से लिखते हैं कोफिशिएंट। और यही आपका ज्यादा इस्तेमाल भी आएगा, है ना। ज्यादातर लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, गुणांक बहुत कम लोग बोलते हैं। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है मुझसे कभी कभी गुणांक की जगह पर कोफिशिएंट बोला जाए, है ना। ठीक है, तो क्या होता है, ये गुणांक होता है ना। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। ये तो बहुपद का परिभाषा मैंने बता दिया। अब एक बहुत सारे ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो हमें सबसे बड़ा ध्यान क्या रखता है, कंडीशन। कंडीशन हमने क्या बताया, कंडीशन आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है
कि जो भी हमने लिखा n x टू द पावर n प्लस n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, इस तरीके से जाते गया था, ठीक है, गया था ना। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना, ध्यान केवल ये रखना है कि यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी ये लिखा हुआ है ये कौन चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, जो कि पिछले स्लाइड में था। और जो ये पावर होना चाहिए, जो घात है सारा, ये घात जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, वो भी अऋणात्मक। कैसा, अऋणात्मक, ये खाली ध्यान। अब इसमें देखा जाए क्या ये होगा, तो बहुपद होगा, क्योंकि x का पावर क्या है, 1 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और सब वास्तविक संख्या है भी, ये भी होगा क्योंकि x का पावर 2 है, ठीक है, ये भी होगा। अब यहाँ पे x का पावर 3 है, ये भी होगा, सब वास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 को 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 का घात कितना है, 0 है, तो ये भी होगा। इसमें क्या 1 है, ये भी होगा। इस तरीके से बढ़ता। अब कौन नहीं, 1/x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1। अब ये क्या हो गया, घात क्या हो गया, मैंने क्या बताया, घात कौन चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, वो भी अऋणात्मक। यहाँ तो ऋणात्मक आ गया तो ये गलत होगा। इसी तरीके से x प्लस 1/x, यहाँ भी वही बात आ गया, x प्लस x टू द पावर -1, ये भी क्या, घात क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो गलत। यहाँ क्या है, 1/x प्लस 1, यहाँ भी क्या घात क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि नीचे आ गया, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। अब रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, तो ये भी क्या हो गया, ये भी पूर्णांक नहीं है, ठीक है, प्लस में तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ये भी बहुपद नहीं होती। ये तो हमने एग्जाम्पल देख लिया कौन सा बहुपद होगा कौन सा नहीं होगा। ये 1 नंबर में आने का चांस बनता है, ठीक है, 1 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो आपको बस यही देखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको पावर को पहचानना है। पावर क्या रहे, पावर हमेशा ये देखना है कि वहां पे अऋणात्मक पूर्णांक रहे, ठीक है, मतलब माइनस का साइन ना लगा रहे पावर में, प्लस में वो पूर्णांक रहे, ऐसा ना बट्टा में रहे, बट्टा में नहीं रहे, ठीक है। चलिए अब बहुपद का घात, ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुपद का घात कितना है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कोई भी बीजीय व्यंजक हमारे पास दिया हुआ है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इसका सबसे बड़ा पावर क्या है ना, सबसे बड़ा घात क्या है, और उसे कहा जाता है बहुपद का घात। जैसे बहुपद इतना दिया हुआ, बहुपद क्या है, px हमारे पास है, ये दिया हुआ, ठीक है, जहां n क्या है, n बराबर 0 नहीं है, n अगर 0 हो गया तब तो कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, n 0 नहीं होगा, ठीक है, घात इसका क्या है, n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप याद रखिएगा कि बहुपद का घात, ठीक है, तो मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक का सबसे अधिकतम घात, सबसे अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है, बहुपद का घात कहा जाता है, ठीक है। सबसे अधिकतम कितना, उसी पे हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जैसे ये px बराबर 5x प्लस 7 है, तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 1 है, इसमें क्या 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुने x का पावर 0, तो अधिकतम घात तो 1 ही हुआ, इसका मतलब इसका घात क्या होगा, इसका घात 1 होगा, है ना। px बराबर x³ प्लस 4x²। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा घात या पावर क्या है, 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। px बराबर 9 है, इसका घात कितना होगा, तो px बराबर 9 है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा जो अचर है, ये क्या अचर है, तो अचर में हमेशा चर का घात क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 9 गुने 1 बराबर रहेगा तो 9 ही, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि अचर राशि में चर राशि का घात 0 होता है, चर राशि का घात कितना होता है, 0 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुपद का घात आपको आ गया। अब एक और सवाल हम देते हैं, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है x² प्लस x टू द पावर 4 माइनस x³ प्लस x टू द पावर 5, अब इधर उधर तोड़ के दे दिया तो घबराना नहीं है, बिल्कुल क्या देखना है, आपको देखना है कि सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा घात क्या है,
5 है, तो क्या हो गया, इसका बहुपद का घात क्या होगा, 5 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया x का पावर 4/2 प्लस x, आप सोचेंगे ये क्या बहुपद है या नहीं है, अब सोचने लगेंगे कि ये तो बटा में गया, अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 4/2 को हम बदल सकते हैं, काट सकते हैं 2, मतलब x का पावर 2 प्लस x आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब साफ पता लगता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बहुपद का घात 2 होगा, और ये क्या होगा, ये बहुपद होगा भी, है ना। तो 4 हम क्या देखते हैं, 1/2 इसको नहीं बदल सकते, 3/2 इसको नहीं बदल सकते, तो जो पूर्णांक में बदला जा सकता है उसको पहले बदल देंगे, है ना। ठीक है, आगे है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद क्या है, प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे हमारे पास तो बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, ये किसके अनुसार है, घात के अनुसार है, ठीक है ना, और इसी का हमें जरूरत भी पड़ेगा। तो रैखिक बहुपद, पहला क्या है, रैखिक, नाम से क्या पता है, रैखिक। ठीक है, इसको अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, बहुपद तो बहुत सारा, बहुपद हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है, बहुपद ये हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा बहुपद, तो उसका कुछ प्रकार भी तो होगा। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, 1 नंबर में ये पूछता है कि ये बताइए कि ये कौन सा बहुपद है, तो हम क्या देखेंगे, उसका घात देखेंगे। अगर घात अगर सबसे ज्यादा क्या रहे, बहुपद का घात 1 रहे, मतलब उसमें से सबसे ज्यादा पावर बहुपद का घात करने का मतलब क्या, कि उस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन सा है ना। ठीक है, तो बहुपद का घात अगर 1 रहा तो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद का घात अगर 2 रहा तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, और बहुपद का घात अगर 3 रहा तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती या घन बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलते हैं रैखिक बहुपद। तो इसको कहा जाता है रैखिक। रैखिक कहने वाला क्या, एक रेखा, और एक रेखा मतलब उसमें क्या होगा, केवल एक ही घात होगा। ठीक है, जिस बहुपद का घात कितना, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, रैखिक। ऑप्शन देखिए, घात क्या 1 है, घात क्या 1 है, घात क्या 1 है। अब यहाँ से देखिए, ये भी क्या है, घात क्या 1 है। √2 जो होता है वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये √2 जो होता है वास्तविक संख्या होता है। अगर ये लिखा हुआ रहता तो ये अवास्तविक संख्या होता है ना। तो ये एक वैलिड हमारे पास पॉलिनोमियल है ना, बहुपद है। तो यहाँ से देखिए, तो 4x + 5, अगर हमसे ये लिखा रहता 4x² + 5, तो हम कहते ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं, क्योंकि घात कितना, 1 नहीं है ना। ये सब में घात सब में क्या 1 है। ठीक है, तो अगर जनरल टर्म में अगर व्यापक रूप में लिखे तो इसको लिखा जाता है ax + b। क्या लिखा जाता है, ax + b, जहाँ पे a और b क्या है, वास्तविक संख्या होना चाहिए, है ना। ठीक है, और ऐसे भी ये x के बगल वाला क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, ये x का गुणांक है, ये क्या है, ये जो है x का गुणांक है ना। और b क्या है, b एक अचर पद है, ये x का पावर 0 का गुणांक है। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, है ना। ठीक है, अगला है द्विघात। तो इसमें क्या होगा, जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है। ठीक है, द्विघात शब्द कहाँ से आया, क्वाड्रेट से, जिसका अर्थ क्या होता है, वर्ग। वर्ग का मतलब जानते हैं, स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए, ये द्विघात है, ये द्विघात है, ये द्विघात है ना। तो ये सारा क्या द्विघात है। कैसे, कैसे द्विघात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है। अब यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये बहुपद जो है नहीं होगा, ये क्या है, ये वाला बहुपद नहीं होगा, थोड़ा सा गलती इसमें हो गया है। ठीक है, यहाँ पर होना ये चाहिए था 5√5 v² + v, क्योंकि ये क्या है, v का पावर 1/2 ना हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, ये भी द्विघात बहुपद होगा, ये बहुपद होगा ही नहीं। ये क्या होगा, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात। अगर हमसे कहा गया 5x³ + 8, तो क्या ये द्विघात होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, घात जो है 3 है, और अगर महत्तम घात अगर 3 रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको त्रिघाती बोलते। ठीक है, द्विघाती नहीं बोलते। ठीक है, तो अगर जनरल टर्म में लिखे तो हम क्या लिखते हैं, x² + bx + c, है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a क्या है, x² का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है, मतलब x का पावर 0 का गुणांक है। और a b c क्या वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और a 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर a 0 हो गया तब तो ये खत्म कहानी, तो फिर क्या बचा, ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो अगले चलते त्रिघाती या घन बहुपद, जिसका घात कितना हो, 3 हो, उसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद बोलते हैं ना। उदाहरण, ठीक है, x³
√2 माइनस एक्स क्यूब। सब में देखिए महत्तम पावर कितना है, सब में महत्तम पावर आपका एक ही है, कितना है, महत्तम पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत?